स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है 8.3 प्रश्नावली 8.3 का जो प्रश्न नंबर 4 है इसको हल करेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4 के जो पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो इन सभी को आप लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 4 के जो पार्ट नंबर 4 तक उनको हल कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इनके बचे हुए जो सवाल हैं इसको हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 4 का जो 5वां पार्ट है ये दिया गया है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जो बायां पक्ष है इसको हल करेंगे। तो बाएं पक्ष को बोलते हैं LHS साइड और ये है RHS साइड। तो पहले यहाँ से लिखेंगे LHS साइड लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे LHS साइड लेने पर, ठीक है। तो इसमें LHS है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये इसमें cos A माइनस sin A प्लस 1 बट्टे में दिया है cos A प्लस sin A। तो यहाँ लिखेंगे cos A प्लस sin A माइनस 1। तो इसमें आपको लाना है cosec A प्लस cot A। तो इसमें ना ही cosec है और ना ही cot है। तो cosec और cot लाने के लिए आपको क्या करना है, तो cosec का सूत्र होता है, ये होता है cosec A बराबर 1/sin A, ठीक है। और cot A का सूत्र होता है cot A बराबर cos A/sin A। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, इसके बट्टे भी साइन है और इसके बट्टे में भी साइन है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे सवाल में आपको साइन से भाग दे देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बट्टे साइन, कॉस में भाग लगाएंगे साइन का, तो लिखेंगे बट्टे साइन A। इसी प्रकार इसमें भी भाग करना है तो लिखेंगे बट्टे साइन A, और इसमें भी भाग करेंगे तो लिखेंगे बट्टे साइन A। इस तरीके से आपको साइन A का भाग कर देना है। इसी प्रकार नीचे भी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cos A बट्टे साइन A। इसमें भी साइन से भाग करेंगे तो लिखेंगे बट्टे साइन A, और एक में भी भाग करेंगे साइन का तो लिखेंगे बट्टे साइन A। अब इसको आगे हल करेंगे, तो ये लिखा है cos A बट्टे साइन A। तो सूत्र होता है ये लिखा है cos A बट्टे साइन A। तो cos A बट्टे साइन A होता है cot A। तो यहाँ पर लिखेंगे cot A, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, साइन बट्टे साइन ये कट जाएगा तो इसको काट देना है। यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 बट्टे साइन। तो 1 बट्टे साइन होता है कोसेक A। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक A बट्टे, ये लिखा है कॉस बट्टे साइन तो होता है कॉट। तो यहाँ लिखेंगे कॉट A, ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा तो इसको भी काट देना है। तो यहाँ से बचेगा 1, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, 1 बट्टे साइन होता है कोसेक A। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक A, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे, तो ये लिखा है कॉट A, इसको यहाँ पर लिखेंगे कॉट A
ये लिखा है प्लस का कोसेक ए, इसको लिखेंगे कॉट के पास तो लिखेंगे कोसेक ए। ये माइनस का 1 है, इसको लिखेंगे पीछे इस तरीके से। इसी प्रकार इसको भी लिखना है तो ये लिखा है कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये प्लस का 1, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। इसमें दिया हुआ है तरफ सम का, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये लिखा है प्लस का कॉट, इसको लेके आएंगे इधर तो इस तरीके से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर, यहाँ से बचेगा 1। तो आपको क्या करना है, इस 1 के स्थान पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को रखना है। तो ये लिखा हुआ है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के स्थान पर लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये माइनस चिन्ह है तो इसको लिखेंगे कोष्टक के अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और बट्टे में लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें ए के स्थान पर है कोसेक ए और बी के स्थान पर है कॉट ए। तो अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसमें ए के स्थान पर है कोसेक ए तो लिखेंगे कोसेक ए प्लस बी के स्थान पर है कॉट ए। इसी प्रकार लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए के स्थान पर है कोसेक तो लिखेंगे कोसेक ए माइनस बी के स्थान पर है कॉट ए। ठीक है, और बट्टे में दिया गया है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए इसमें कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको लेंगे कॉमन तो यहाँ से बचेगा 1। ये माइनस चिन्ह यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये वाला हमने कॉमन लिया है तो यहाँ से बचेगा कोष्टक के अंदर, और बट्टे में लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा है प्लस का 1, इसमें भी लिखा है प्लस का 1, इसमें लिखा है माइनस का कोसेक ए। जब इस माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का कोसेक ए। इसमें लिखा है कॉट ए प्लस का, गुणा करेंगे माइनस का माइनस के साथ तो हो जाएगा कॉट ए प्लस का। तो ये वाला पद इस पद के बराबर है तो इसे काट देना है। अब यहाँ से बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यह है आपका RHS साइड। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 4 का जो अगला पार्ट है इसमें दिया गया है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए
बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। जो प्रश्न नंबर 4 का जो छठा पार्ट है ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि LHS साइड RHS साइड के बराबर है या नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ से LHS साइड को लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS साइड लेने पर, ठीक है। तो इसमें LHS साइड ये दे रखी है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसमें दिया है 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको आगे हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हरों का परिमेयकरण का नियम है इसको लगाएंगे। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाएंगे गुणा का चिन्ह। ये लिखा है, ये लिखा हुआ है हर में 1 माइनस साइन ए। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए। इस तरीके से आपको हरों का परिमेयकरण करना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ऊपर से आएगा 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टे में आएगा ये बन जाएगा a माइनस वी इंटू ए प्लस वी। तो सरल संख्या होती है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी बराबर ये होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें a के स्थान पर है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें b के स्थान पर है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बट्टे में आएगा 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर लिखना है कॉस स्क्वायर ए। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टे में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका जो रूट है ये हट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में बचेगा कॉस ए, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है कॉस ए, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन बट्टे कॉस ए। तो लिखेंगे साइन ए बट्टे कॉस ए, ठीक है। 1 बट्टे कॉस ए, तो ये होता है सेक ए प्लस साइन बट्टे कॉस ए। तो सूत्र होता है ये टेन ए का, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये है RHS साइड। तो इस तरीके से आपको LHS साइड को RHS साइड के बराबर सिद्ध कर देना है। तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर है RHS की। इस तरीके से आपको ये सिद्ध कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का
आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न नंबर 4 का जो 7वां पार्ट है दिया गया है, तो इसको आपको सिद्ध करना है कि LHS साइड RHS साइड के बराबर है या नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे LHS साइड लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे LHS साइड लेने पर, ठीक है। तो LHS साइड ये वाली है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा वट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ऊपर से आपको जो साइन थीटा है ये दोनों में से कॉमन मिलेगा, तो इसको कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ से बचेगा 1 माइनस, यहाँ से बचेगा 2, इसमें से एक घात कम जाएगी तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, इसमें से आपको कॉस थीटा कॉमन मिलेगा, तो इसमें से कॉस को निकालेंगे कॉमन, तो लिखेंगे कॉस थीटा। अब यहाँ से बचेगा 2, इसमें से एक घात कम जाएगी, तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। सूत्र होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर, ये होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो साइन बट्टे कॉस हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। आगे कोष्टक में दिया है 1 माइनस, ये लिखा है 2, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के स्थान पर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देना है, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगाएंगे बड़ा कोष्टक इस तरीके से, और बट्टे में दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आगे हल करेंगे, ये लिखा है टेन थीटा, इसको लिखेंगे टेन थीटा, ये लिखा है 1 माइनस 2 का गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, तो आएगा 2 एकन 2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, गुणा करेंगे 2 का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, ये लिखा है टेन थीटा, इसको लिखेंगे टेन थीटा, 2 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा माइनस का 1, तो लिखेंगे -1 प्लस, ये लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये लिखा है माइनस का 1, इसमें लिखा है माइनस का 1, इसमें लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में बराबर हैं, तो इनको काट देना है। यहाँ से बचेगा टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। तो इसमें आपको सिद्ध करना था टेन थीटा, तो ये है आपकी RHS साइड, तो इसमें LHS साइड है, ये RHS के बराबर है, तो इस तरीके से आपको इसे सिद्ध कर देना है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट।
तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो LHS साइड है यहाँ से इसको हल करेंगे और RHS के बराबर लेके आना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS साइड लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे LHS साइड लेने पर। ठीक है, LHS का मान है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये दिया है इसमें साइन A प्लस कोशेक A का होल स्क्वायर प्लस आगे इसमें दिया है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिखेंगे कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसको आगे हल करते हैं। तो सूत्र होता है A प्लस V का होल स्क्वायर बराबर ये होता है A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AB। तो पहले आपको इस वाले सूत्र का इसमें प्रयोग करना है। तो इसमें A के स्थान पर है साइन A और B के स्थान पर है कोसेक A। तो लिखा है A का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर A प्लस आगे होता है B का स्क्वायर, तो B के स्थान पर लिखा है इसमें कोसेक A, तो हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर A प्लस आगे इसमें लिखा है 2AB, तो यहाँ से आएगा 2 साइन A इंटू कोसेक A। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन A इंटू कोसेक A। ठीक है, ये हो गया साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर का मान। इसी प्रकार कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये वाला प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अब इसमें A का मान है कॉस A और B का मान है सेक A, तो यहाँ से आएगा A का स्क्वायर, तो आएगा कॉस स्क्वायर A प्लस B का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर A, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर A प्लस आगे होता है 2AB, तो यहाँ से आएगा 2 कॉस A इंटू सेक A, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस A इंटू सेक A। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा है इसमें साइन स्क्वायर A, इसको लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर A, और इसमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर A, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर के पास, तो लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर A। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर A, तो कोसेक स्क्वायर को कॉट के पदों में तोड़ेंगे, तो सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो कोसेक स्क्वायर A के स्थान पर आपको लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। आगे लिखा है प्लस चिन्ह, इसको लगाएंगे। ये लिखा है 2 साइन A इंटू कोसेक A, तो सूत्र होता है साइन A इंटू कोसेक A बराबर 1, तो इसके स्थान पर आ जाएगा 1, तो लिखेंगे 2 गुणा 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर को हमने आगे लिखा है। अब आगे लिखा हुआ है इसमें सेक स्क्वायर A, तो सूत्र होता है सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A, तो सेक स्क्वायर के स्थान पर आपको लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर A, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर A। आगे इसमें लिखा है 2 कॉस A इंटू सेक A, तो सूत्र होता है आगे
कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो कॉस ए इंटू सेक ए के स्थान पर लिखेंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे +2, इसके स्थान पर आ जाएगा 1, तो लिखेंगे गुणा 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका जो मान होता है ये होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, ये लिखा है इसमें 1 प्लस, आगे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस, गुणा करेंगे 2 का 1 के साथ तो आएगा 2 1 2 प्लस, ये लिखा है 1, इसको लिखेंगे प्लस, आगे लिखा है टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस, गुणा करेंगे 2 का 1 के साथ तो आएगा 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो यहाँ से आएगा 7 प्लस, ये लिखा है टेन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, और इसमें बचा कॉट स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। ये है RHS साइड, लिखेंगे RHS, तो इसका जो आंसर है तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर है RHS। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का जो आंसर है ये कर देना है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 4 का जो 9वां पार्ट है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये है इसमें LHS साइड और ये है RHS साइड, तो इसमें आपको दोनों पक्षों को हल करना है। तो पहले हल करेंगे LHS साइड, तो यहाँ लिखेंगे LHS साइड लेने पर, ठीक है। LHS का मान दिया है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसमें दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इसको हल करना है तो ये लिखा हुआ है कोसेक ए, तो कोसेक का सूत्र होता है साइन के पदों में, ये होता है 1/साइन ए माइनस, आगे इसमें लिखा है साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए। इसी प्रकार ये लिखा है सेक ए, तो सेक ए का जो सूत्र है कॉस के पदों में ये होता है 1/कॉस ए, आगे इसमें लिखा हुआ है माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन के बट्टे 1 लगाएंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, तो पहले गुणा करेंगे 1 का 1 के साथ तो आएगा 1, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, गुणा करेंगे साइन का साइन के साथ, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में आएगा साइन ए, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो इस कॉस के बट्टे में 1 लगाएंगे। अब इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 1 का 1 के साथ तो आएगा 1, ये माइनस चिन्ह आपको यहाँ लगाना है। आगे गुणा करेंगे कॉस का कॉस के साथ, तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में आएगा कॉस ए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए का, ठीक है, और बट्टे में दिया है साइन ए गुणा, आगे दिया है इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए का, और बट्टे में लिखा है कॉस ए। अब इसको आगे हल करेंगे तो कॉस से इसमें से एक घात कट जाएगी,
इसी प्रकार इस साइन से इसमें से घात कम जाएगी, तो यहाँ से बचेगा कॉस ए इंटू यहाँ से बचेगा साइन ए। ये हो गया LHS का मान। अब इसी प्रकार हल करेंगे RHS को, तो यहाँ लिखेंगे RHS साइड लेने पर। ठीक है, तो RHS का मान है, इसको यहाँ लिखेंगे। ये दिया है इसमें 1/tan A प्लस cot A। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये लिखा हुआ है 1/tan A का जो सूत्र है साइन और कॉस के पदों में, ये होता है साइन A/cos A। ये वाला प्लस चिन्ह आपको यहाँ लगाना है। आगे इसमें लिखा है cot A, तो cot A का जो सूत्र है तो इसमें cos आएगा ऊपर और साइन हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको आगे और हल करेंगे तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो साइन का गुणा करेंगे साइन के साथ, तो यहाँ से आएगा 1/sin² A प्लस गुणा करेंगे कॉस का कॉस के साथ, तो यहाँ से आएगा cos² A और बट्टे में आएगा cos A इंटू साइन A। यहाँ लिखेंगे cos A इंटू साइन A। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये वाला जो पद है ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे cos A इंटू साइन A बट्टे में आएगा sin² A प्लस cos² A। तो sin² A प्लस cos² A का जो मान है ये होता है 1, तो लिखेंगे बट्टे 1। तो यहाँ से बचेगा cos A इंटू साइन A। ये हो गया RHS का मान। अब देखिए इसमें जो LHS है वो RHS के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का जो आंसर है ये ज्ञात कर देना है। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो आप लोग वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहिए।